हॉलीवुड हिंदी डब प्रेजेंट्स एक्शन फैंटेसी फिल्म अटैक ऑन टाइटन पार्ट 1। 100 साल पहले जायंट ह्यूमनॉइड जिनको टाइटन्स कहा जाता था धरती पर आए और इंसानों का खात्मा करने लगे इस दुनिया से, जिससे इंसानों की प्रजाति खतरे पर पड़ गई। इंसानों ने उनसे बचने के लिए अपने आप को बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर कैद कर लिया और शांति से रहने लगे, पर इस बात की भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये दीवारें भविष्य में उन टाइटन्स को रोक भी पाएंगी या नहीं। फिर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम एरन होता है। एरन अपने दोस्त आर्मिन और मिकासा से मिलता है और एक पुरानी मिसाइल के ऊपर खड़ा होकर उन्हें चिढ़ाता है, लेकिन अपनी हरकतों के कारण खुद ही बेवकूफ बन जाता है। एरन बिल्कुल भी खुश नहीं होता इन चार दीवारी के अंदर। वह बाहर की दुनिया देखना और जानना चाहता है कि दीवारों के उस पार आखिर कैसी दुनिया है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो मिसाइल को लात मारता है, जिससे उस मिसाइल में बनी एक समुद्र की पेंटिंग दिखने लगती है, जिसे देखकर तीनों रोमांचित हो जाते हैं। दोस्तों, इस मिसाइल को याद रखिएगा क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में इस मिसाइल को पाने की जद्दोजहद दिखाई गई है। मिकासा इमेजिन करती है उस समुद्र की खूबसूरती को कि असल जिंदगी में वह समुद्र कितना खूबसूरत और शानदार होगा। एरन मिकासा से कहता है कि वे सभी समुद्र की खूबसूरती अपनी आंखों से देख सकते हैं अगर वे सभी चाहें तो, और वे तीनों छिपते छिपाते किसी तरह दीवार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वे सभी चौंक जाते हैं उस दीवार की ऊंचाई देखकर। एरन प्लान बनाता है कि हम उस दीवार को चढ़कर पार कर लेंगे, लेकिन मिकासा उसे रोक लेती है और आर्मिन उसे चेतावनी देता है कि दीवार के उस पार बहुत सारे टाइटन्स होंगे जो उन्हें देखते ही खा जाएंगे। लेकिन एरन उसकी यह बात नकार देता है कि टाइटन जैसी कोई चीज भी होती है, क्योंकि 100 साल से किसी ने भी उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा है। तभी उधर बॉर्डर पेट्रोलिंग आ जाती है और उन्हें वहां से हटाने लगती है। अपने दोस्तों को बॉर्डर पेट्रोलिंग द्वारा पकड़ता देख एरन बॉर्डर पेट्रोलिंग से उलझ पड़ता है बिना इसके अंजाम जाने। तभी बॉर्डर पेट्रोलिंग का एक सैनिक एरन पे गन तान देता है और उसे जैसे ही गोली मारने वाला होता है कि तभी वहां बॉर्डर पेट्रोलिंग का कैप्टन, जिसका नाम जाल्डा होता है, जो एरन के पिता का बहुत अच्छा दोस्त था, आ जाता है। जाल्डा अपने सैनिकों को एरन से लड़ने से रोकता है और खुद उन तीनों को सजा देने को कहता है और सैनिकों को जाने को। सैनिकों के जाते ही जाल्डा एरन का मजाक बनाता है और साथ ही साथ एरन की आजादी की इच्छा की कदर भी करता है। जाल्डा उन सभी को बताता है कि उन्हें अकेले बाहर जाने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है जिसमें वह दीवार के उस पार जाएंगे और जिसके लिए उन्हें तुम्हारे जैसे जवान सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। कि तभी एक भयानक आवाज के साथ धरती हिलने लगती है कि मानो भूकंप आया हो, और साथ ही साथ दीवारों से भी तेज चोटों की आवाज आने लगती है कि मानो उस पार से कोई चीज दीवार के अंदर आना चाहती हो। तभी हम देखते हैं एक विशालकाय टाइटन को जो उन दीवारों से भी ऊंचा है और जिसके शरीर से धुआं उठ रहा है। वह लात मारकर दीवार में एक छेद कर देता है और वहां से गायब हो जाता है कि मानो वह सिर्फ दीवार तोड़ने ही आया था। वहीं एरन और उसके दोस्त देखते हैं कि दीवार के उस छेद से रोशनी आ रही है और उस रोशनी के साथ ही बहुत ही भद्दी और डरावनी शक्लों वाले टाइटन्स भी। वे सारे भीमकाय राक्षस दीवार के अंदर दाखिल होकर सैनिकों की ओर बढ़ते हैं। दीवारों की रक्षा के लिए तैनात सभी सैनिक पूरी जी जान लगा देते हैं उन टाइटन्स को रोकने की, मगर उनके गोले बारूद का उन राक्षसों पर कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि टाइटन्स अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। वे सारे टाइटन्स एक एक करके सबको पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर देते हैं। एरन और उसके दोस्त किसी सुरक्षित स्थान की ओर भागते हैं। वहीं आर्मिन अपने माँ बाप को खोजने निकलता है। टाइटन्स के शहर के अंदर दाखिल होने से हर कोई आतंकित है, जिससे भगदड़ मच जाती है। तभी वहाँ टाइटन्स आ जाते हैं और सभी लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। एरन मिकासा को चर्च की ओर ले जाता है, पर मिकासा से जुदा हो जाता है क्योंकि मिकासा जमीन में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। तभी लोगों की भीड़ एरन को चर्च के अंदर धकेल देती है और चर्च के अंदर लोग डर के मारे दरवाजा लॉक कर देते हैं, किसी को भी अंदर या बाहर आने से रोकने को। तभी एरन देखता है कि एक भयानक चेहरे वाला टाइटन मिकासा की ओर बढ़ रहा है और मिकासा भी उस टाइटन की ओर देखती है और समझ जाती है कि उसका आखिरी समय आ गया है। तभी अचानक से एक धमाका होता है जो सभी को पीछे की ओर धकेल देता है। एरन नोटिस करता है कि वो टाइटन और उसकी दोस्त मिकासा बच्चे के साथ वहां से गायब हैं। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाता है और अपने चारों तरफ की तबाही देखकर गुस्से और मायूसी से भर जाता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो पाता है कि जिस चर्च में उसने शरण ली थी उसे टाइटन्स के झुंड ने घेर रखा है। वे सारे राक्षस चर्च की बिल्डिंग तोड़कर उसमें मौजूद इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। एरन पीछे मुड़ता है और बेबस होकर वहां से चला जाता है। फिर हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां मिलिट्री अपनी जमीन को वापस उन टाइटन से पाने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल उन टाइटन्स के हमले के कारण शहर के सारे लोग मिडिल वॉल के कमर्शियल जोन में शरण ले लेते हैं, जिसके कारण उनके खेत भी आउटर डिस्ट्रिक्ट में ही रह जाते हैं जिधर अब टाइटन्स आ गए हैं। खेती ना होने के कारण उन सभी के खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके कारण शहर में मृत्यु दर और क्राइम बढ़ चुका है। भूखमरी से बचने को उन्हें आउटर वॉल को रिपेयर करना पड़ेगा, साथ ही साथ उन टाइटन से अपनी जमीन भी वापस लेनी पड़ेगी जिन्होंने उनकी जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया है।
अब हमें पता चलता है कि एरन और आर्मिन दोनों ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। वहीं उनकी मुलाकात कैप्टन सैल्डो से होती है, जो पूरी तरह शराब का आदी हो चुका है। वहीं आर्मिन अपने टीममेट्स को मिशन एक्सप्लेन करता है कि वे लोग दीवार के अपर पोर्शन को धमाके से उड़ाएंगे, जिससे दीवार का मलबा नीचे गिरेगा, जिससे टाइटन्स के अंदर आने वाली जगह मलबे से भर जाएगी और सारे टाइटन्स अंदर नहीं घुस पाएंगे और हमें उन्हीं टाइटन से निपटना पड़ेगा जो मूनशिन की दीवार के अंदर रह गए हैं, और फिर हम अपनी जमीन वापस पा लेंगे। शाम ढलते ही सारे सैनिक अपनी मिशन के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि टाइटन्स रात को किसी का शिकार नहीं करते हैं, बल्कि इंसानों की तरह रात को सोते हैं। साथ ही उन लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मिशन के दौरान कोई शोर शराबा ना हो, नहीं तो टाइटन्स जाग जाएंगे। तभी मिडिल वॉल का दरवाजा खुलता है और सभी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से निकल पड़ते हैं। वह सभी सेकंड वॉल तक पहुंच जाते हैं कि तभी टीम का कैप्टन किसी की मूवमेंट नोटिस करता है और गाड़ी को उधर ही रोक लेता है। सारे सैनिक गाड़ी से उतरकर उस जगह की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता सिवाय कुछ जानवरों के। तभी टीम की एक मेंबर हियाना को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह अकेले ही एक बिल्डिंग के अंदर छानबीन करने चली जाती है। एरन भी हियाना के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है मामले की तहकीकात को। वे दोनों बिल्डिंग के काफ़ी अंदर पहुंच जाते हैं और अब एरन को भी उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से हियाना के ऊपर चिपचिपा लिक्विड सा गिरने लगता है। वे दोनों ऊपर देखते हैं तो पाते हैं कि एक बेबी टाइटन एक इंसान को पकड़कर खा रहा है। तभी वह टाइटन का बच्चा नीचे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। यह देखकर दोनों वहां से भागने लगते हैं। रोने की आवाज़ से ग्रुप अलर्ट हो जाता है और कैप्टन सभी को शांत रहने को कहता है, जिससे बाकी टाइटन्स उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। इससे पहले कि कैप्टन अपनी बात खत्म कर सके, एक हाथ आता है और कैप्टन को बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। वहीं एरन और हियाना के पीछे टाइटन्स पड़ जाते हैं। कमांडर क्यूबो खतरे की नजाकत को भांप जाता है और तुरंत उन लोगों को वहीं छोड़कर भाग जाता है। वहीं टीम के बाकी बचे लोग अपनी जान बचाने पास की ही बिल्डिंग की ओर भागते हैं, लेकिन तभी एक विशालकाय टाइटन उनके सामने आ जाता है। वो टाइटन उन सबको खाने ही वाला होता है कि तभी रैकॉन टीम का कैप्टन सिकिसीमा उधर आ जाता है और उस टाइटन को मार गिराता है। रैकॉन टीम की दूसरी सदस्य भी सिकिसीमा का साथ देने वहां आ जाती है और एक और टाइटन को मार गिराती है। और हमें पता चलता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि मिकासा है। मिकासा एरन की तरफ देखती है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी कैप्टन सिकिसीमा मिकासा को स्माइल करता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। मिकासा को जिंदा देखकर एरन शॉक्ड था। हमें पता चलता है कि सिकिसीमा कमांडर कुबो के ऑर्डर पर एक जगह की देखरेख करता था जहां पर गोला बारूद छिपा कर रखा गया था, लेकिन वह कहाँ रखा गया था यह बात खुद सिकिसीमा को भी नहीं पता थी। कमांडर कुबो सिकिसीमा को अंडरग्राउंड पैसेज दिखाता है जिधर उसने गोला बारूद छिपा कर रखे थे। वहीं टीम का एक सदस्य जीन एरन को ब्लेम करता है कि उसके कारण टाइटन्स उनकी ओर अट्रैक्ट हुए, जिससे वह सभी मरते मरते बचे। दोनों के बीच लड़ाई होती है। मिकासा वहां पहुंचती है और दोनों की लड़ाई छुड़ाती है। वहीं सिकिसीमा एरन का नाम पूछता है। सिकिसीमा एरन से पूछता है क्यों वह टाइटन से इतनी नफरत करता है। एरन कहता है कि उनकी वजह से ही हम लोगों की आजादी छीन गई। सिकिसीमा उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता और खुद इंसानों को इन सब की वजह मानता है और कहता है कि इंसानों ने खुद को दीवारों के पीछे छुपाकर कायर होने का परिचय दिया है, जो लड़ना नहीं चाहते, और वह एरन को भी कायर कहता है। यह सुनते ही एरन गुस्सा हो जाता है। सिकिसीमा स्माइल करता है और एरन को इनकरेज करता है ताकि टाइटन्स के प्रति उसका डर खत्म हो जाए और वह वापस अपनी आजादी पा ले। उसी रात एरन मिकासा से मिलता है जो एक टूटे पियानो को बजा रही थी और कहता है कि उसे खुशी है कि तुम जिंदा हो। पर मिकासा को एरन की बातों पर कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह बताती है जिस बच्चे को बचाने की उसने कोशिश की थी उसे उस टाइटन ने खा लिया, और वह अपने पेट में पड़े बड़े से दांत का निशान दिखाती है जो उस टाइटन द्वारा उसे दिए गए थे। तभी सिकिसीमा भी वहां पहुंच जाता है और एरन को पता चलता है कि उन दोनों के बीच आपसी संबंध है। एरन रियलाइज करता है कि मिकासा अब वह लड़की नहीं रही जिसे वह प्यार करता था। एरन बाहर निकलकर गुस्से से चिल्लाता है। तभी उसे शांत करने हियाना आ जाती है और उसे मिकासा को भूल जाने को कहती है। हियाना एरन को रिझाती है और उसे कहती है कि वह एक सिंगल मदर है और वह चाहती है एरन उसके अगले बच्चे का बाप बने। तभी हम एक बड़ी सी आंख को देखते हैं जो उन दोनों को दीवार के पार से घूर रही थी। तभी वह टाइटन बिल्डिंग तोड़कर हियाना को निकल जाता है। एरन यह सब देखता है पर कुछ नहीं कर पाता। अब तक बहुत सारे टाइटन्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उस बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं जहां आर्मी ने शरण ले रखी थी। मौका पाते ही आर्मी तुरंत उस बिल्डिंग को खाली कर देती है और कमांडर क्यूबो मिलिट्री को एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने को कहता है। तभी कोई इंसान मिलिट्री की गोला बारूद से भरी गाड़ी को चुरा कर भागने लगता है। वहीं एक लड़की होती है जिसके बॉयफ्रेंड को टाइटन्स ने मार डाला था। किसी तरह गोला बारूद से भरी गाड़ी को उस आदमी से छीन लेती है और टाइटन्स की ओर ले जाती है और ब्लास्ट कर देती है।
है जिससे टाइटन्स को ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि टाइटन्स अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। तभी कमांडर कुबो को पता चलता है कि सारा का सारा एक्सप्लोजिव खत्म हो चुका है, तो वह उन सभी को उन टाइटन्स के बीच छोड़कर फिर भाग खड़ा होता है। एरन सिकिशिमा की वही बात याद करता है जिसमें सिकिशिमा उसे कायर कहता है। एरन अपना सारा गुस्सा उन टाइटन्स पे निकालता है और एक टाइटन को मारने में सफल हो जाता है। वहीं यह सारा मंजर सिकिशिमा देख रहा होता है और एरन की बहादुरी की तारीफ करता है और उसे गाइड करता है। लेकिन लड़ाई का कम एक्सपीरियंस होने के कारण वह सीधा एक टाइटन के मुंह में घुस जाता है, जिससे वह टाइटन उसका पैर चबा जाता है और उसे बिल्डिंग की छत पर फेंक देता है। टीम नोटिस करती है कि उनका एक मेंबर जिसका नाम जीन है बिल्डिंग की छत पर फंस गया है, जिसको चारों तरफ से टाइटन्स ने घेर रखा है। तभी उन टाइटन्स का ध्यान भटकाने को वे लोग शोर मचाते हैं। अपनी टीम को उसके लिए खड़ा देख जीन आत्मविश्वास से भर जाता है और एक टाइटन को मार गिराता है। टीम वहां से बचकर निकलने की कोशिश करती है कि तभी एक टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है। तभी एरन भी वहां पहुंच जाता है जिसका एक पैर कट गया था। तभी वह टाइटन आर्मिन को खाने को अपना मुंह खोलता है और उसी वक्त एरन भी टाइटन के ऊपर हमला कर देता है और आर्मिन को बचा लेता है, मगर बदले में खुद टाइटन का शिकार बन जाता है। और हम देखते हैं कि वह टाइटन के पेट के अंदर है जहाँ हियाना की डेड बॉडी भी उसे मिलती है। वही आर्मिन मिकासा को बताता है कि एरन अब नहीं रहा, उसे टाइटन ने खा लिया। तो मिकासा उसी टाइटन के ऊपर हमला कर देती है कि तभी उसकी फ्लाइंग मैकेनिज्म खराब हो जाती है। तभी वही टाइटन उसे खाने आता है जिसने एरन को खा लिया था। इससे पहले कि वह टाइटन मिकासा को खाता, उसका मुंह फाड़ के एक दूसरा टाइटन उसके शरीर से बाहर आता है जो दिखने में बाकी टाइटन से ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। पर वह इंसानों के ऊपर हमला नहीं कर रहा था बल्कि दूसरे टाइटन्स को चुन चुन कर मार रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल देखकर मिकासा समझ जाती है कि यह टाइटन और कोई नहीं बल्कि एरन है। वह सभी टाइटन्स को मार डालता है और आखिर में कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। तभी कैप्टन सिकिशिमा मिकासा को कहता है कि इसके गर्दन के पीछे के हिस्से को काट दो। मिकासा उसके गर्दन के पीछे के हिस्से पर वार करती है और तभी एरन उस टाइटन के अंदर से बाहर निकलता है और हम देखते हैं जो हाथ पैर उसने खो दिए थे वह अब वापस आ चुके हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एरन खुद भी एक टाइटन होता है। यह सब सिकिशिमा देख रहा होता है। उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पहले से पता था एरन के बारे में कि वह एक टाइटन है। और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।